नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पहला अपडेट ऐप्स से जुड़ा है। आपको यह जानना चाहिए कि मिननेट ऐप सूची में 8 नए ऐप्स शामिल किए गए हैं, जिससे कुल ऐप्स की संख्या फिलहाल 33 हो गई है। हमारा लक्ष्य 100 ऐप्स का था। पाईकोर टीम तेजी से इकोसिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नए ऐप्स में शामिल हैं। स्टारमैक्स ऐप एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। टॉपअप पाई मोबाइल ऐप यह एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप है जिससे आप रिचार्ज कर सकते हैं और गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। पोर्टल पाई यह एक ऐसा ऐप है जो चैटजीपीटी की तरह काम करता है और ऐप डेवलपमेंट में मदद करता है। इसका उपयोग करके आप ऐप्स विकसित कर सकते हैं। सर्वर स्पाई होस्टिंग यह एक नया ऐप है जो होस्टिंग की सुविधा प्रदान करता है। यदि आपको होस्टिंग की आवश्यकता है तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दूसरा अपडेट फास्ट ट्रैक केवाईसी से संबंधित है। पाई नेटवर्क में फास्ट ट्रैक केवाईसी का शुभारंभ। पाई नेटवर्क ने फास्ट ट्रैक केवाईसी नामक एक नई सुविधा शुरू की है जो केवाईसी प्रक्रिया में और अधिक एआई एकीकरण के माध्यम से सक्षम की गई है। नए उपयोगकर्ता, पायोनियर्स और गैर उपयोगकर्ता अब फास्ट ट्रैक केवाईसी के माध्यम से जल्दी पहचान सत्यापन, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर सकते हैं ताकि वे पहले की तुलना में जल्दी मेननेट इकोसिस्टम में भाग ले सकें। यह अपडेट पहले से विस्तारित वॉलेट एक्टिवेशन पात्रता पर आधारित है, जिसमें केवाईसी किए गए उपयोगकर्ता अब मेननेट माइग्रेशन से पहले भी अपना वॉलेट सक्रिय कर सकते हैं। यह नेटवर्क की पहुंच को बढ़ाने के मिशन का हिस्सा है, जो सुरक्षा नियमों को बनाए रखते हुए अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है। अधिक से अधिक लोगों को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया गया है ताकि वे अपना केवाईसी पूरा करके वॉलेट सक्रिय करें और इकोसिस्टम का हिस्सा बनें। मेननेट इकोसिस्टम तक जल्दी पहुंच। पहले नए उपयोगकर्ताओं को कम से कम 30 बार माइनिंग सेशन पूरे करने होते थे ताकि वे सामान्य केवाईसी आवेदन करने के पात्र बन सकें। इससे नेटवर्क से जुड़ने और मेननेट में भाग लेने के बीच एक स्वाभाविक देरी हो जाती थी। अब फास्ट ट्रैक केवाईसी के साथ यह बाधा हटा दी गई है। अब 30 से कम माइनिंग सेशन वाले उपयोगकर्ता या नए गैर उपयोगकर्ता, भले ही कोई माइनिंग न करता हो, यदि उसे पाई वॉलेट बनाना है या पाई में कोई लेन देन करना है, तो उसे यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले ही केवाईसी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और अपना मेननेट वॉलेट सक्रिय कर सकते हैं। यदि उपयोगकर्ता पात्र हैं, तो उन्हें यह विकल्प पाई वॉलेट ऐप में दिखाई देगा, जहां से वे पहचान सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं और सफल होने पर तुरंत वॉलेट और इसकी सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक केवाईसी क्या सक्षम करता है? मेननेट वॉलेट एक्टिवेट होने के बाद नए उपयोगकर्ता पाई ऐप्स, स्थानीय व्यापार, लोकल कॉमर्स और अन्य इकोसिस्टम इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। ध्यान दें, फास्ट ट्रैक केवाईसी के माध्यम से केवल वॉलेट सक्रिय होगा, लेकिन मेननेट माइग्रेशन नहीं होगा। माइन की गई बैलेंस तब तक ट्रांसफर नहीं होगी जब तक उपयोगकर्ता 30 माइनिंग सेशन पूरे नहीं कर लेता और स्टैंडर्ड केवाईसी प्रक्रिया, यानी वह प्रक्रिया जो आधिकारिक रूप से केवाईसी अपने ग्राहक को जानिए के लिए निर्धारित की गई है, के साथ मेननेट चेकलिस्ट पूरी नहीं कर लेता। फास्ट ट्रैक केवाईसी एक स्थानीय नेटिव समाधान है जिससे पाई नेटवर्क के भीतर पहचान सत्यापन किया जा सकता है, बिना किसी तीसरे पक्ष थर्ड पार्टी की मदद के। यह एक सुरक्षित और भरोसेमंद तरीका है जो नए उपयोगकर्ताओं को जल्दी वॉलेट एक्टिवेशन की सुविधा देता है।
जबकि पहले केवल बंक्षा जैसी सेवाएं नए उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने का एकमात्र तरीका थीं, अब फास्ट ट्रैक केवाईसी दूसरा और स्वदेशी विकल्प बन गया है। फास्ट ट्रैक केवाईसी की गुणवत्ता। फास्ट ट्रैक केवाईसी त्वरित पासिंग की गारंटी नहीं देता और यह नियमित केवाईसी की तरह ही उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है। यह प्रक्रिया अधिक स्वतः ऑटोमेटेड होने के कारण इसकी जांच और भी अधिक सख्त हो सकती है। यदि कोई आवेदन मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। भविष्य की योजना। केवाईसी में तेजी। फास्ट ट्रैक केवाईसी का अवलोकन, विश्लेषण और सुधार करके इसे भविष्य में स्टैंडर्ड केवाईसी प्रक्रिया में भी जोड़ा जा सकता है, ताकि मेननेट माइग्रेशन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके और नेटवर्क के मानव संसाधनों की बचत हो सके। नेटवर्क को मजबूत बनाना। फास्ट ट्रैक केवाईसी पाई नेटवर्क के उस बड़े विजन का हिस्सा है जिसमें एक सुलभ, उपयोगितापूर्ण और प्रमाणित उपयोगकर्ताओं से चलने वाला डिजिटल इकोसिस्टम बनाना है। इससे डेवलपर्स को बड़ी संख्या में सत्यापित उपयोगकर्ता मिलते हैं और पाई ऐप्स का उपयोग और परीक्षण भी तेजी से होता है। केवाईसी प्रक्रिया नेटवर्क की सुरक्षा, अनुपालन, कंप्लायंस और अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक होती है। पाई का केवाईसी सत्यापन पर आधारित ब्लॉकचेन नेटवर्क बनाना आज के समय की मांग के अनुरूप है, जैसे कि ERC 3643 स्टैंडर्ड, जिसमें पहचान और अनुपालन लॉजिक को सीधे टोकन में शामिल किया जा रहा है। अन्य समाचार। अब सीरियाई उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी उपलब्ध। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14312 के अंतर्गत US सरकार द्वारा सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाए गए हैं। इसके अनुसार और सभी संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अब सीरिया में स्थित पात्र व्यक्तियों के लिए पाई केवाईसी सेवाएं उपलब्ध हैं।